बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 रिगार्डिंग जनरल। अभी हम 1 2 3 4 क्वेश्चंस करेंगे जनरल के, ताकि हमें अच्छी तरह आइडिया हो जाए कि क्या क्या मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजेक्शन सिचुएशंस इवेंट्स होते हैं बिज़नेस के अंदर। हम बिज़नेस में लेन देन कर रहे होते हैं, क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्या क्या हमारे रेवेन्यूज़ होते हैं, ताकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि किन किन किस्म की ट्रांजेक्शन आ सकती हैं। तो यहाँ भी देखें, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस कॉल्ड पोज फॉर पिक्स इन 2016। ये बिजनेस का नाम है, इसके बारे में परेशान नहीं होइएगा। हाशिम खान जो है ओनर है, इन्वेस्ट कर रहे हैं 57,500 कैश। तो प्लीज़ कैश हमारा एसेट्स है, ये भी हमारा जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है हमें यह बाकायदा आपके लिए लिख दिया है कि जब भी एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट कॉलम में। तो इसके अलावा ये तो हमारा कैश है, एसेट्स है। इसे फोटोग्राफिक इक्विपमेंट, ये भी हमारा एसेट्स है। इक्विपमेंट प्लांट मशीनरी सब हमारे एसेट्स होते हैं इन द बिजनेस। तो इस वक्त देखिए हाशिम जो है वो दो चीज़ें बिजनेस में लेके आ रहे हैं, एक तो कैश और एक फोटोग्राफी इक्विपमेंट। तो दोनों हमारे एसेट्स हैं। जब भी हमारे एसेट्स बढ़ेंगे तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, ये दोनों कौन लेके आ रहा है? ओनर लेके आ रहा है। तो ओनर जब भी बिजनेस में कोई चीज़ इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो इक्विपमेंट हो, वो हमारा कैपिटल कहलाती है। तो और मैंने यहाँ लिखा है कैपिटल जब भी बढ़ेगा, आप यहाँ गौर से देखिए, कैपिटल जब भी बढ़ेगा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट कॉलम में। तो दो हमारे डेबिट होंगे यहाँ पे और एक हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। आप जरा देखिए इसको, इन्होंने कैसे रिकॉर्ड किया है। ये देखिए, यहाँ डेट आ गई, कैश डेबिट हो गया, फोटोग्राफी इक्विपमेंट डेबिट हो गया, और दोनों का टोटल करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? कैपिटल। इसका मतलब है हाशिम खान 90,000 का कैपिटल लेके आए। कैपिटल की फॉर्म क्या है? एक तो फॉर्म है कैश और दूसरी फॉर्म है इक्विपमेंट। दो किस्म के एसेट्स बिजनेस में आ रहे हैं। तो जो एसेट्स आ रहे हैं, जब भी एसेट्स बढ़ता है हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। और जब भी कैपिटल बढ़ेगा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। और यहाँ लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड इक्विपमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। अब आप देखिए क्या बात हो रही है। सर्विसेज आर परफॉर्म्ड एंड क्लाइंट आर बिल्ड फॉर 10,000। एक बात हमेशा याद रख लें, सर्विसेज अगर परफॉर्म्ड हो गई है इसका मतलब वो आपकी इनकम हो गई है, वो आपका रेवेन्यू हो गया है। और जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है बिजनेस में तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, पैसा आए या नहीं आए ये हमारा मतलब नहीं है। हमने अगर सर्विसेज दे दी है तो ये हमारा रेवेन्यू या हमारी इनकम हो गई है, हम इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। पैसा बाद में आएगा या पैसा आ गया है, इज नॉट अ बिग डील। तो अब यहाँ देखिए, सर्विसेज आर परफॉर्म एंड क्लाइंट आर बिल्ड फॉर 10,000। हमने सर्विस परफॉर्म कर दी है और क्लाइंट को बिल भी भेज दिया, कितने का? 10,000 का। इसका मतलब है कैश नहीं आया, कैश आएगा। और मैंने बताया था आपको कि जब भी कैश आएगा इसका मतलब वो हमारा क्या आता है? अकाउंट रिसीवेबल। और हमारा अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट्स होता है। जब भी एसेट्स बढ़ेगा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। और रेवेन्यू बढ़ रहा है क्योंकि हमने सर्विस परफॉर्म कर दी है, तो रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट कॉलम में। तो प्लीज, तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा? डेबिट। देखिए प्लीज, इन्होंने एंट्री पास की हुई है यहाँ पे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया और फोटोग्राफिक सर्विसेज दी है इन्होंने, ये हमारा रेवेन्यू है। आप यहाँ सर्विस रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, क्रेडिट हो गया। अच्छा, एक हमने मिस कर दी है, वो लिखा हुआ है 4 अगस्त को पेड किया 3,000 कैश फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द नेक्स्ट 24 मंथ्स। 3,000 हमने पे कर दिया है। कैश है हमारा, कैश हमारा एसेट्स है। हमने जब पे कर दिया हमारा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। और जब भी एसेट्स डिक्रीज होगा, हमने आपको बताया है कि जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। जब एसेट्स डिक्रीज होगा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। यहाँ लिखा हुआ है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा। तो जब भी एसेट्स बढ़ेगा हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जब भी एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो 3,000 हमने कैश पे किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द नेक्स्ट 24 मंथ। अच्छा, अब आप यहाँ एक बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है, लेकिन हम 24 महीने का अभी से ही पे कर रहे हैं, प्रीपेड, पहले से एडवांस में पे कर रहे हैं। 24 महीने हमारे कवर होंगे। तो प्रीपेड हमारा, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद हो, प्रीपेड हमारा एसेट्स होता है और जब भी एसेट्स बढ़ेगा हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पे किया है। और पे किससे किया? कैश से।
तो कैश हमारा कम हो रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा बढ़ रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेस होता है, जब भी एसेस बढ़ेगा हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। और कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, कैश हमारा एसेस होता है, जब भी एसेस डिक्रीज होगा हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। तो जरा देखिए उन्होंने क्या एंट्री पास की हुई है, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कर देंगे और कैश क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि सर्विस रेवेन्यू, हमने सर्विस परफॉर्म की है। एक बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें, अगर आपने सर्विसेज परफॉर्म कर दी है तो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। रेवेन्यू आपका बढ़ गया है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये मत सोचें पैसा आया नहीं आया तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। सर्विस परफॉर्म कर दी है या आपका रेवेन्यू हो गया है, आप इसको रिकॉर्ड कर लें। पैसा आएगा बाद में, वो आता रहेगा, उसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट देखिए प्लीज, परचेज की ऑफिस सप्लाईज 1400 कैश, पेड 400 एंड रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग। हमने 1400 रुपये की क्या लिए, सप्लाईज खरीदी है। सप्लाईज हमारा एसेस है, जब हम एसेस खरीदते हैं तो हमारे पास एसेस इंक्रीज होता है। और हमने पे खाली कितना किया है, 400 रुपये पे किया है। तो देखिए 1400 रुपये का हमने सप्लाईज लिए, सिर्फ 400 पे किए, तो कैश हमारा कम हो जाएगा 400 रुपये से, कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और जब भी कैश डिक्रीज होता है हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं और बाकी पैसे हम बाद में पे करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है बाद में पे करेंगे, हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ जाएगी कितने की, 1000 रुपये की, क्योंकि हमने चीज़ ली है 1400 रुपये की और 400 हमने पे कर दिया है, बाकी हम बाद में पे करेंगे। तो हमारे ऊपर 1400 हमने 400 हमने पे कर दिया तो 1000 रुपये हमारी लाइबिलिटी है, हमारा वो कहलाएगा अकाउंट पेबल। तो देखिए हमने ऑफिस सप्लाईज ली है, तो ऑफिस सप्लाईज की क्या एंट्री बनेगी, ऑफिस सप्लाईज हमारी एसेस होती है। जब भी ऑफिस सप्लाईज हमने खरीदी है तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और हमने उसके बदले में क्या दिया है, कैश दिया है और 1000 रुपये हमें और दे देते हैं। ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। आप देख लें, हमने आपको बार बार सिखाया है कि लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश हमारे पास से चला गया है, कैश हमारा एसेट्स है और जब भी एसेट्स कम होते हैं हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। और एक एसेट हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हमने सप्लाईज ली है। सप्लाईज हमारी ऑफिस की छोटी मोटी चीज़ें होती है, बिजनेस की छोटी मोटी चीज़ें होती है, वो हमारा एसेस होती है जब तक इस्तेमाल ना हो जाए। अभी वो हमारा एसेस है, जब भी एसेस बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। अब आप देखिए प्लीज क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसीव 2000 कैश इन फोटोग्राफी फीस अर्न प्रीवियसली। अब 2000 रुपये हमारे पास कैश आए, साफ लिखा हुआ है रिसीव्ड। तो कैश हमारा एसेस है, जब भी एसेस बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में। तो कैश तो डेबिट कर देंगे 2000 से। और ये हम पहले से अर्न कर चुके हैं, आपको याद होगा, आपको याद है हमने यहाँ कहा था सर्विस परफॉर्म कर चुके हैं, तो ये हमारी इनकम ऑलरेडी हो चुकी है। तो अकाउंट रिसीवेबल हमने डेबिट किया था, अब हमारे पास पैसा आ रहा है तो 2000 हम क्या कर देंगे, कैश डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल जब लेना होता है तो हम डेबिट करते हैं। ये जरा गौर से देखें प्लीज, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे हमें लेना था क्योंकि हमें 10,000 रुपये की सर्विस दी थी। अब वो 10,000 में से 2000 हमें मिल रहे हैं, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट हो गया। अकाउंट रिसीवेबल जब लेना होता है हम डेबिट करते हैं, जब अकाउंट रिसीवेबल मिल जाता है हमें तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ये दोनों का ताल्लुक एक दूसरे ताल्लुक बनता है। यहाँ हमने सर्विसेज परफॉर्म की थी लेकिन पैसे नहीं लिए थे, पैसे आने थे, कितने आने थे, 10,000। अब पैसे आ रहे हैं तो कैश हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अकाउंट रिसीवेबल हमें लेना था, हमें अकाउंट रिसीवेबल मिल गया है तो अकाउंट रिसीवेबल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और कितने से करेंगे, जितने अमाउंट से पैसा आ रहा है। वो कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। 24 अगस्त को देखें, द क्लाइंट इमीडिएटली पे 15,000 फॉर सर्विसेज टू बी परफॉर्म एट अ लेटर डेट। क्लाइंट ने हमें 15,000 एडवांस में दे दी है जिसकी सर्विसेज हमें परफॉर्म करनी है। देखिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है सर्विसेज टू बी परफॉर्म, सर्विस अभी परफॉर्म नहीं की है, सर्विस टू बी परफॉर्म। टू बी परफॉर्म का मतलब है कि हमें बाद में सर्विसेज दे दी है, लेकिन हमने एडवांस में पैसे ले लिए, हमारे क्लाइंट ने हमें एडवांस में पैसे दे दिए। प्लीज ये बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, जब भी हमारा क्लाइंट, जब भी हमारा कस्टमर हमें एडवांस में पेमेंट कर दे तो कैश तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ये हमारी इनकम नहीं है क्योंकि अभी तक हमने सर्विसेज परफॉर्म नहीं की है। तो सर्विसेज परफॉर्म होगी कब, लेटर डेट। लेटर डेट का मतलब है बाद में हम देंगे सर्विसेज। पैसे आ गए हैं यहाँ पे, सर्विसेज बाद में देंगे। यहाँ पे क्या होता कि हमने सर्विस परफॉर्म कर दी थी, पैसे नहीं आए, पैसे बाद में आएंगे। यहाँ पे जरा गौर से देख ले प्लीज, द क्लाइंट इमीडिएटली पे,
15,000 क्लाइंट ने हमें पे कर दिया है। क्यों पे किया है? फॉर सर्विसेज टू बी परफॉर्म, सर्विसेज परफॉर्म करनी है हमें, कब? लेटर डेट में। तो देखिए कैश तो आ गया 15,000, अब हम इसको लिखेंगे अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो प्लीज देखिए कैश तो हमारे पास आ गया 15,000 क्योंकि क्लाइंट ने हमें पे कर दिया, लेकिन कुछ सर्विस ऐसी जो हमने अभी परफॉर्म नहीं की है, तो इसको ये हमारी कहलाती है अनअर्न्ड फोटोग्राफिक सर्विसेज। ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमेशा याद रखिएगा। अनअर्न्ड, अगर हमने अर्न कर लिया तो ये हमारा रेवेन्यू है, अगर हमने अर्न नहीं किया तो ये अनअर्न्ड है, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी वो वाली लाइबिलिटी है जो हमें सर्विसेज परफॉर्म करनी है। मैं बहुत अच्छी एग्जांपल दे सकता हूं आपको इसकी, अगर आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। कोई कस्टमर आपके पास आता है फर्नीचर बनवाने के लिए और आपको 25,000 रुपये एडवांस देके चले जाता है। अब जाहिर है फर्नीचर तो अभी भी आप बनाओगे ना, लेकिन आपके पास पैसा तो आ गया, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? कैश 25,000 और या लिखोगे अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड क्यों लिख रहे हो? क्योंकि अभी आपको सर्विसेज देनी है। तो अनअर्न्ड वो चीज है जो आपको सर्विसेज अभी परफॉर्म करनी है, तो ये आपको कहलाएगा अनअर्न्ड रेवेन्यू। और अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारा क्या कहलाता है? लायबिलिटी। ये प्लीज याद रखिएगा, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। ये अनअर्न्ड और अर्न के केस बाद में भी आएंगे, परेशान नहीं होइएगा, लेकिन फिर भी अगर किसको समझ में आए तो मुझसे दोबारा पूछ ले, बार बार रिवाइड करके देख ले, याद कर ले इसको। द बिजनेस एक्वायर फोटोग्राफी इक्विपमेंट। अब बिजनेस ने एक्वायर किया फोटोग्राफी इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हमारा एसेस होता है, उसकी परचेज प्राइस कितनी थी? 1 लाख, और हमें सिर्फ पे कितने किए? अभी 25,000, और बाकी का हमने एक रिटर्न नोट लिख दिया कि बाकी हम बाद में पे करेंगे। साइन आ नोट। नोट हर वो चीज होती है जो राइटिंग में आ जाए। हमने 1 लाख का इक्विपमेंट लिया है, 25,000 उसी वक्त पे कर दिए, 75,000 रुपए का हमने नोट लिख दिया फॉर द बैलेंस। तो 75,000 रुपए हमारी लाइबिलिटी है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा कहलाता है नोट पेबल। नोट पेबल क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर राइटिंग में आ जाए तो वो कहलाती है नोट पेबल। नोट पेबल का मतलब है अभी हमने पे करने हैं, लेकिन नोट का मतलब क्या है? कि हमने उसको लिख के दिया है जिससे हमने इक्विपमेंट खरीदा है कि हमने उसको पे करने हैं। देखिए प्लीज, परचेज प्राइस कितनी है? 1 लाख है। हमने इक्विपमेंट लिया है 1 लाख का, तो इक्विपमेंट हमारा एसेस है। इक्विपमेंट तो हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा एसेस बढ़ रहा है। एसेस जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। 25,000 हमने पे कर दिए, 25 हमारा भी एसेस है, कैश है, हमारा एसेस है, हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है। जब भी एसेस बढ़ता है हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी एसेट्स कम होता है हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो 25 हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब 1 लाख की चीज ले रहे हैं, 25,000 आपने उसी वक्त पे कर दिए, 75,000 आपको पे करने हैं, तो हमारा कहलाएगा नोट पेबल। लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो देखिए प्लीज, फोटोग्राफी इक्विपमेंट कितना है? 1 लाख का हमने एसेस लिया है, एसेस हमारा बढ़ गया, हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। कैश हमारे पास से चला गया है, वो कितना गया है? 25,000 रुपये, और बाकी 75,000 रुपये हमें पे करना है, तो हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? नोट पेबल क्रेडिट, क्योंकि नोट पेबल हमारी लाइबिलिटी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कहीं भी अगर पेबल आ जाए तो हमारी लाइबिलिटी है। तो आप देखिए रिलेशन में क्या लिखा? परचेज एसेस बाय कैश इन क्रेडिट। हमने इक्विपमेंट लिया है, कुछ हमने कैश में पेमेंट कर दी है, कुछ हमने बाद में पे करनी है। तो यहाँ अकाउंट पेबल नहीं आएगा, या नोट पेबल आएगा। अकाउंट पेबल नोट पेबल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि हमने एक चीज लिख के दी है कि हम आपको पे कर देंगे। ओके गाइस, कोई भी प्रॉब्लम हो आपने पूछना है विदाउट एनी हेजिटेशन।